अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपकी खिदमत में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त किस्म की कड़ी, वो भी नए तरीके से। पुराने तरीके को बिल्कुल भूल जाएं और अब नए तरीके से कड़ी बनाएं, वो भी सिर्फ 15 मिनट के अंदर। ये कड़ी इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसको बार बार बनाएंगे, सिर्फ एक दफ़ा ट्राई करके देखें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा इसकी लुक और इसका टेस्ट। इसकी कोई मतलब इस कड़ी की रेसिपी का आप ये कह सकते हैं कि कोई मद्दे मुकाबल नहीं है। फ्रेंड्स, तो रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले अफ़ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हम फूड सेफ्टी और हैसब के स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। इसके लिए आप कुकिंग से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, मेरे जिस तरह हर वीडियो के अंदर होता है कि आप अपने हाथ प्रॉपर धो लें, प्रॉपर जो है ना उसको अपने हाथों को आप वॉश कर लें। इसके साथ साथ अगर आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जो है क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। और इसके अलावा जो है आपके नाखून बिल्कुल तराशे हुए होने चाहिए और हाथ साफ़ होने चाहिए। तो अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने कड़ी पकौड़े के लिए 1 केजी दही ले ली है और इसको मैं जूसर ब्लेंडर में डाल दूंगा। 1 केजी दही है, ठीक है। तो इसके अंदर अभी मैं 8 से 10 ये हरी मिर्चें डालूंगा। इसकी डंडियाँ तोड़ के अलग कर लूँगा। तो डंडियाँ मैंने तोड़ दी हैं। अब ये जो है इस दही के अंदर ऐड कर लेंगे। जो है इसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून ऐड करना है बेसन। तो ये नाप के 4 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अभी फ्रेंड इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं ब्लेंडर के अंदर। तो इसको हम अलग से एक बोल के अंदर डाल लेते हैं। तो अब इसके अंदर जो है फ्रेंड्स, अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। और आपको अगर ये लाइट कलर के लिए है, हल्का लाइट कलर आपने रखना है। अगर आपने डार्क कलर रखना है तो इसको फुल टी स्पून इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। इसके बाद मिक्सर या किसी स्पून से आपने इसको मिक्स कर लेना है प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल हेल्दी जो है ना दही के अंदर मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, अब कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें मैं कड़ी बनाऊंगा। तो अभी इसके अंदर मैं घी का इस्तेमाल करूंगा। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 150 ग्राम घी मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, घी गर्म होने के बाद अभी इसके अंदर हाफ़ टी स्पून राई दाना ऐड करूँगा और हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, चम्मच साथ में चलाते जाना, ठीक है। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 3 इलायचियाँ जो है तोड़ के ये खुशबू के लिए ऐड कर रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा है, अगर ना भी है तो तभी कोई इशू नहीं है। और साथ में 2-3 कड़ी पत्ते। तो इसको थोड़ा रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर कड़ी पत्ता आपके पास फ्रेश मौजूद है, प्लांट लगा हुआ है, तो फ्रेश इस्तेमाल करना। अगर फ्रेश नहीं है तो आप बेशक जो है बाज़ार वाला यूज़ कर लें। नहीं है, अगर वो भी नहीं है तो ना भी है तो तभी कोई इशू नहीं है, इसके बगैर भी कड़ी बन जाती है। तो इसको जब रंग थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा, पक जाएंगे ये मसाले स्पाइसेस, इसके अंदर हम प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज चॉप किया हुआ था 100 ग्राम, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब इसको कुक करेंगे और इसके अंदर इसको थोड़ा सा हल्का सा कुक करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। प्याज को फुल नहीं पकाना हमने, सिर्फ हल्का सा जो है ना इसको रोस्ट करना है। उसके बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। जी फ्रेंड्स, तो अभी इसके अंदर क्योंकि लहसुन अदरक का जो कलर है वो चेंज हो गया है, चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। क्योंकि ये हाफ़ टी स्पून इसलिए ऐड किया है कि आल्सो जो है ना इसके अंदर मैं ग्रीन चिली ऐड कर चुका हूँ। अब इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगा जो ब्लेंड किया था। फ्रेंड्स, 1 केजी दही की हमने लस्सी बना ली थी और ये जो जितना ही दही था, जितनी हमारे पास लस्सी थी 1 लीटर, तो इसके अंदर सेम इतना ही क्वांटिटी में पानी ऐड करेंगे, वो भी जो है 1 लीटर। मतलब क्वांटिटी हमने सेम रखनी है। हमने अगर आधा किलो हमारे पास दही था, अगर आधा किलो लस्सी हमने बनाई है तो उसके अंदर फिर हाफ़ लीटर पानी जाएगा। पानी ऐड करने के बाद फ्रेंड्स इस तरह चमचा हमने चलाना है इसके अंदर लगातार, जब तक कि इसके अंदर उबाल नहीं आता। क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ बनने शुरू हो जाती हैं। तो लगातार आपने उस वक्त तक इसके अंदर चमचा चलाते रहना है जब तक कि इसके अंदर उबाल ना आए। तो दूसरा, चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये इसका जो प्रोसेस है ये तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर इसके अंदर उबाल आ जाता है। तो अभी हमारे कड़ी के अंदर भी जो है ना उबाल आना शुरू हो गया है। अभी 2 से 3 मिनट के अंदर जो है ना मज़ीद इसको कुक करेंगे तो इसके अंदर ये बॉईल हो जाएगी। तो उसके बाद जो अगला जो प्रोसेस होगा फिर हम वो करेंगे। फ्रेंड्स, तो कड़ी के अंदर उबाल आ चुका है, बॉईल हो चुकी है हमारी कड़ी, इसके ऊपर आप देख सकते हैं। तो अब जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो ये करेंगे। अभी इसमें एक ट्रिक इस्तेमाल करनी है, वो मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक इसके अंदर कुकिंग सॉल्ट ऐड नहीं किया। उसकी बेसिक वजह यह है कि
कुकिंग सॉल्ट अगर ऐड करेंगे तो ये इसके अंदर इतना ज़्यादा बॉयल होगा कि बर्तन से बाहर आ जाएगी। तो इसके ऊपर अभी हम ढक्कन रख लेंगे। 15 मिनट के लिए मैंने इसके ऊपर हल्की आंच के ऊपर इसको पकाना है ताकि हमारा बेसन के अंदर जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 15 मिनट तक जब तक ये कड़ी रेडी होती है मैं पकौड़े बना लूँ। पकौड़ों के लिए मैंने तकरीबन ये 100 ग्राम 120 ग्राम आलू है, 3 आलू नहीं है, बहुत छोटे साइज़ के, और 120 ग्राम प्याज है। और ये बाकी जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालेंगे ये हैं, साथ में थोड़ी सी पालक डालेंगे और हरी मिर्चें हैं। तो आलू मैं बॉईल कर लेता हूँ और फिर मैं आपको आगे का स्टेप बताता हूँ। आलू छोटे छोटे काट के मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मैंने डालनी है, वो इसलिए कि इसका आलू का जो कलर है वो येलो हो जाएगा। ये 5 मिनट तकरीबन लगेंगे, आलू हमारे बॉईल हो जाएंगे क्योंकि पकौड़े के अंदर कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। पकौड़े का सामान मैंने ये सारा रेडी रखा हुआ है। तकरीबन 100 ग्राम पोटैटो हैं, ये बारीक कटे हुए हैं, इनको मैंने बॉईल किया हुआ है। और साथ में जो है 50 ग्राम पालक, 2 से 3 टेनियाँ मैंने इसके अंदर धनिया की ऐड की हैं। और तकरीबन 100 ग्राम में प्याज है, 4 हरी मिर्चें हैं, 200 ग्राम बेसन है, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे, और हाफ़ टी स्पून क्रश चिली, इसी तरह चिली पाउडर जो है वो भी हाफ़ टी स्पून है, टर्मरिक पाउडर जो है वो हाफ़ टी स्पून, और ज़ीरा जो है ये भी हाफ़ टी स्पून। जी फ्रेंड्स, तो अब पकौड़ों का मटेरियल तैयार करते हैं। सबसे पहले जो है हाथ के ऊपर ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें, नहीं तो आपके हाथ प्रॉपर धुले हुए होने चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं पकोड़े का जो है मिक्सचर हम बनाते हैं। सबसे पहले पोटैटो मैंने ऐड कर दिए हैं बोल के अंदर, और तकरीबन 200 ग्राम आलू थे जो मैंने इसके अंदर बॉईल करके ऐड किए हैं। इसके बाद जो है पालक 50 ग्राम है, एक मुट्ठी जो आप कह सकते हैं वो इसके अंदर ऐड करना है। और उसके बाद जो है अभी इसके अंदर हम ऑनियन ऐड करेंगे 100 ग्राम, ये मीडियम साइज़ की एक प्याज की गंडी थी जो मैंने इस्तेमाल की है। इसके बाद 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई वो इसके अंदर ऐड कर ली हैं, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर साबुत धनिया, 1 टीस्पून वाइट ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स फ्रेश चिली, हाफ़ टी स्पून चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून कुकिंग सॉल्ट। फ्रेंड्स, अब इसके अंदर हम 1 पाव बेसन का इस्तेमाल करेंगे। 250 ग्राम बेसन इसके अंदर ऐड कर लिया है। बेसन कम ज़्यादा हो सकता है, जब आप पकोड़े का मटेरियल बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कम इस्तेमाल करना है या ज़्यादा, मतलब जितनी ज़रूरत पड़ेगी पहले आपने थोड़ा डालना है, फिर मज़ीद इसको थोड़ा थोड़ा करके आपने डालते जाना है। तो मैंने तकरीबन 250 ग्राम मैदा इसके अंदर ऐड किया है। थोड़ा सा पानी जो है ना इस तरह आपने हाथ के अंदर छींटा मार के जो है इसको गूंदने के लिए इस्तेमाल करना है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हमने नहीं करना है। अभी इसके अंदर एक ट्रिक इस्तेमाल करनी है, वो जो मैं बाद में आपको बताऊँगा, क्योंकि हर चीज़ जो है उसकी ज़रूरत होती है तो उस टाइम डाली जाती है। आलू को बॉयल इसलिए किया है कि आलू के अंदर कच्चापन रह जाता है। अब मैं इसमें सोडा ऐड करूँगा, मीठा सोडा। इसकी क्वांटिटी आपने बहुत कम रखनी है, ये आप चेक कर लें, ये मतलब 1/4 भी चम्मच भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा जो है ना सोडा इसके अंदर हम ऐड करेंगे। सोडा पहले इसलिए नहीं ऐड किया कि पहले अगर सोडा डाल देते तो ये इसके अंदर ये पानी छोड़ देता। तो अब आखिर पे हमने सोडा ऐड करके इसको गूंद के दोबारा से अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देना है। बेसन हमने गूंद दिया है। अभी इसके अंदर एक ट्रिक और इस्तेमाल करनी है। अभी इसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी तकरीबन 20 ml तक इसके अंदर ऐड करना है, गर्म घी इसके अंदर आपने डाल के, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। तो 15 मिनट तक मैं रखूँगा, आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। तो उसके बाद इसके पकोड़े बनाएंगे, इससे पकोड़े जो है बहुत सॉफ्ट होंगे और क्रिस्पी बनेंगे। जी फ्रेंड्स, तो बेसन मैंने गूंद के रख दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए। अभी एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है ताकि ऑयल गर्म होगा तो फिर इसके अंदर हम पकोड़े तलेंगे। जी फ्रेंड, तो पकोड़ों का साइज़ ज़्यादा बड़ा भी ना हो। मैंने वैसे भी आलू बॉईल करके डाले हैं, मैं कच्चे तो नहीं रख सकते, लेकिन एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म ना किया हो, ताकि अंदर तक आपके जो पकोड़े वो कुक हों। तो आलू बॉईल करके अगर डालेंगे तो फिर उससे ये होगा कि कम से कम एटलीस्ट ये कच्चे नहीं रह सकते। तो अब पकोड़े मैंने सारे डाल दिए हैं, इनको फ्राई करके निकालेंगे। उसके बाद जो है इसको थोड़ी देर में छन्ने में रखूँगा। तो वीडियो मेरी थोड़ी लंबी इसलिए होती है कि मैं थोड़ी वीडियो डिटेल से बनाता हूँ, ताकि जो बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी कुकिंग स्टार्ट की है ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होगी, और वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और उनके लिए कुकिंग में कोई इशू नहीं होगा। जी फ्रेंड्स, तो पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। इसको थोड़ी देर के लिए स्ट्रेनर में रखूँगा ताकि इनको थोड़ी सी हवा भी लगे और इनका जो ऑयल है वो भी निकल जाए। पकोड़े हमारे ठंडे होते हैं थोड़े, तो हम कड़ी को चेक कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा चम्मच चला देते हैं। अब जो है इसके अंदर 1 टीस्पून जो है कुकिंग सॉल्ट ऐड कर दिया, 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो जी फ्रेंड्स, अब इसके अंदर हम पकोड़े ऐड करेंगे एक एक करके। जी फ्रेंड्स, तो पकोड़े ऐड करने के बाद जो इसका लास्ट स्टेप होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है।
फ्रेंड्स तो अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, जो कड़ी को आप ये कह सकते हैं कि चार चांद लगा लेगा। इसके लिए मैंने एक ज़बरदस्त किस्म का तड़का तैयार करना है। उसके लिए मैंने हम 100 ml जो है कुकिंग ऑयल लिया है। इसको पहले गर्म कर लेंगे। इसके अंदर जो है मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये इसका कोई मतलब ये स्पाइसी नहीं होती, इसको सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 5 ये गोल मिर्च रेड चिली होल साबत, ये इसके लिए इस्तेमाल करूँगा। तो ये 5-6 ये इसके अंदर डालनी है, लेकिन ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगा एक एक करके। पहले रेड चिली होल आपने डालनी है, उसको थोड़ा सा कुक करना है और थोड़ा रोस्ट कर लेना है। फिर इसके अंदर हम ज़ीरा डालेंगे और इन लास्ट जो है ना हमने इसके अंदर डालना है कश्मीरी लाल मिर्च। तो इससे जो है थोड़ी देर कुक करेंगे। जैसे ही खुशबू आएगी तो हमारे मसाले रोस्ट हो जाएंगे। ये ज़बरदस्त किस्म का तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम कड़ी पे लगाएंगे और उसके बाद आप कड़ी की माशाल्लाह लुक देखना कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की कड़ी हमारी बनी है। जी फ्रेंड्स, तो हमारा तड़का तैयार हो चुका है। अब इसको कड़ी के ऊपर अप्लाई करते हैं। माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त कलर आया है और आप खुद देख सकते हैं कि कड़ी की हमारी लुक कितनी प्यारी है। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा एक अच्छी सी रेसिपी के लिए। और आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करना। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।